लगता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा क्वेश्चन एक स्पिरिचुअल लव कनेक्शन के बारे में है। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस सोल कनेक्शन? ये किस तरह का सोल कनेक्शन है? और हम दोनों एक दूसरे को इस जीवन में क्या सिखाने के लिए आए हैं, इस संबंध का हायर पर्पस क्या है? ओके, 3 क्वेश्चंस और 3 कार्ड्स भी मैं निकालूंगी और उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। मेरा और इस पर्सन के बीच में कनेक्शन जब भी मेट किस प्रकार का है? मोस्ट पॉसिबली सोलमेट टाइप का है, या फिर ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम माने कार्मिक, आई डोंट नो। और हम दोनों एक दूसरे को इस जिंदगी में क्या सिखाने के लिए आए हैं और इस संबंध का हायर पर्पस क्या है? स्पिरिट प्लीज लेट मी नो क्लियरली, प्रिसाइजली, क्रिस्प आंसर प्लीज। डोर, तो ये तो कोई डोर बंधी हुई है आपके बीच में। एक डोर खींचे दूजा बड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई दीवाना। वन कार्ड प्लीज। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, ओ हो, मैंने नहीं जाना, ओहो, फिर वही कार्ड, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन? अनजाना तो नहीं है, काफी जाना पहचाना रिलेशन दिख रहा है ये तो मुझे। So, what is this? इस कार्ड से शुरू करना चाहूंगी। मीरा कार्ड है यहाँ पर। So, मीरा की लाइफ में 2 बहुत स्पेशल पर्सन रहे। एक कृष्ण भगवान रहे और एक उनके अपने हस्बैंड रहे। ये पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान तो ऑब्वियसली वो कृष्ण भगवान तो ऑब्वियसली नहीं है। वो आपके अपने हस्बैंड हो सकते हैं या फिर someone who is connected to you in that deep bond, husband wife जैसा बॉन्ड आपके बीच में रहा है। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन इसलिए कह रही हूँ मैं बिकॉज यहाँ पर एक ये कार्ड है हमारे पास में और एक ये कार्ड है हमारे पास में। When history repeats itself, और डोर कार्ड भी हमें बताता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो मैंने क्वेश्चन किया था कि ये किस प्रकार का सोल कनेक्शन है। ये एक इस तरह का सोल कनेक्शन है जहां हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है और जिसका हायर पर्पस ईश्वर की ओर आपको लेके जाना है, जिसका हायर पर्पस आपको अपने आप से मिलाना। ये रहा कार्ड, जिसका हायर पर्पस आपको अपने आप से मिलाना, अपनी पावर में लेकर आना और आपको आपके अल्टीमेट पार्टनर, आपको आपके अल्टीमेट लव गॉड से मिलाना है। और उसके बीच में ये सारा प्रपंच, ये सारा झमेला चल रहा है। लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीजें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, बट पर्पस उसका एक ही है कि आपको अपनी पावर में लाना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में लेकर आना और आपको आपके ट्रू पार्टनर, आपके गॉड से, आपके भगवान से, जो कि मोस्ट पॉसिबली कृष्ण भगवान है, उनसे मिलाना। ओके, दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस रीडिंग। देखिए, इस पर्सन का और आपका जो रिलेशन है, जो इस रीडिंग में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, दूसरी रीडिंग से कंपेयर मत करिएगा, ये कोई डिफरेंट तरह की एनर्जी है।
इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है बहुत ही कंपैशनेट रिलेशन है, बहुत लविंग रिलेशन है, बहुत सपोर्टिव रिलेशन है। जब मीरा की शादी हुई थी, भोजराज, आई थिंक भोजराज ही नाम था इनका, तो मीरा ने उनको क्लियरली बोला था कि मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैंने कृष्ण को पति माना है और मैं आपके साथ के रिलेशन को उस तरीके से परस्यू नहीं कर पाऊंगी जैसा एक नॉर्मल मैरिज लाइफ होती है, तो आपको मेरे से दूरी बना के रखना पड़ेगा। एंड दुनिया की नजरों में हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे, बट इन एक्चुअल आई डोंट बिलोंग टू यू। और आप ये देखिए कि राजपूत होते हुए, राजा होते हुए भी मीराबाई को वो इतना अनकंडीशनल लव करते थे कि उनकी इन शर्तों के सहित उन्होंने उनको स्वीकार किया, और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने मीरा की कृष्ण भक्ति के ऊपर और उनकी जो भी दिनचर्या थी उसको कभी भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, उसके ऊपर कभी भी पत्नी का अधिकार जताने की कोशिश नहीं की, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस्ड बॉन्ड बना हुआ रहा। ठीक है, यस, दिस इज, ये जो लव कनेक्शन है ये प्योर लव बॉन्ड रिलेशन है, प्योर कंपैशन बॉन्ड रिलेशन है आपके और उनके बीच का। इस रिलेशन में सीखने के लिए जो है आपके लिए भी इनके लिए एम्पैथी सीखना, एक दूसरे के प्रति, दूसरी सोल के प्रति कंपैशन की भावना सीखना, एम्पैथी की भावना सीखना, अनकंडीशनल लव की भावना सीखना, अनकंडीशनल सपोर्ट की भावना सीखना, एक दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती कह लें या हमारी एक्सपेक्टेशन को ना पूरा करना, अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाए, अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाए, तब भी फॉरगिवनेस रहे, अंदर से माफी का ख्याल रहे कि उस इंसान की कुछ रही होगी मजबूरी, उसका रहा होगा कुछ, माफ किया, जाने दो। और इस पर्सन के अंदर भी आपके प्रति भावना रहा है कि उसकी अपनी सिचुएशंस हैं, इसने जो किया अपने हिसाब से किया, सही ही किया होगा, जाने दो। इस तरह की लव एनर्जी है इस समय में। और करंटली हमें ऐसा देखने को मिल रहा है जो भी आपका रिलेशन है उसमें। किसी रिलेशनशिप में रहते हुए कॉन्शियसली उस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस में रखा जाता है, ठीक है, कॉन्शियसली झगड़ा नहीं करना है, कॉन्शियसली आर्गुमेंट नहीं करना है, कॉन्शियसली चीजें खराब नहीं करनी है। ये इस रिलेशनशिप में आपको सिखाया है और सिखा रहा है। और फिजिकल रिलेशन से ज्यादा या फाइनेंशियली एक दूसरे के साथ अटैच है, या फिजिकली एक दूसरे, उससे ज्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना, इमोशनली एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहना, और एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक दूसरे की मदद करना, ये इस तरह का बहुत ही सेक्रेड टाइप का एक तो सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में है। और इसकी एनर्जी इस वक्त में तो बहुत ही खूबसूरत आई है, वर्शिपिंग जैसी एनर्जी आई है। छुपा, क्या है वो ना, छुपा लो दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौदी की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों को पालूं मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रियतम कि जैसे मंदिर में लौटी। लेकिन ये रिलेशन इस स्थिति में ऐसे ही नहीं पहुंचा है, ये रिलेशन इस स्थिति में बहुत सारी हार्डशिप्स को झेल कर पहुंचा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये करंट एनर्जी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे तो अभी नहीं हो रहा, आई डू थिंक अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका ये जो कनेक्शन है वो इस लेवल पर पहुंचने वाला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपैशनेट लव, हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्पैथिक लव, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनकंडीशनल लव जो इस धरती पर रहकर महसूस किया जा सकता है, वो आप इस लव कनेक्शन में महसूस करेंगे। बट उसके पहले बहुत सारी हार्डशिप्स हैं जिनके थ्रू, स्टेजेस के थ्रू आप गुजरेंगे। मैं उल्टा चल रही हूँ रीडिंग में, बिकॉज ज्यादातर जो सोल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनकी स्थितियां ये वाली चल रही हो सकती हैं। बट अगर आप इनिशियली अभी आपने नया मेरी रीडिंग देखना शुरू किया, या आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप यहाँ वाली कहीं स्थिति में हो सकते हैं। सो चलो हम यहीं से शुरू करेंगे कि मेरा मन है यहीं पर पढ़ने का इसको।
हाँ, ये जो लव रिलेशनशिप है इसमें 100% आपकी और इनकी दोनों की लाइफ में इनर चाइल्ड वुंडिंग रही है। आप दोनों का चाइल्डहुड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही है जिसकी वजह से प्रेम को अनकंडीशनली आप दोनों ने महसूस नहीं किया। ठीक है, अगर लम्हे मूवी आपने देखी है तो आपको पता होगा कि अनिल कपूर अपनी दादी के साथ रहकर बड़े होते हैं। इनके मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं और ये फॉरेन में रहते हैं, मतलब परिवार से दूर रहकर अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं। काइंड ऑफ अलग थलग सेपरेटेड एनर्जी, प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, उस तरह का ये पर्सन। तो अवॉइडेंट टाइप की इनकी पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट टाइप की इनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। वन थिंग, जो हीरोइन है मूवी की, उनका नाम तो क्या लिखा है, पूजा, यस पूजा। पूजा की भी जो चाइल्डहुड रही थी बहुत खराब चाइल्डहुड थी। मदर फादर अवेलेबल नहीं थे, अनाथ ऑर्फन बेबी जिसको इनके दादी ने पाल पोस के बड़ा किया, और ये पूरी जिंदगी प्यार के लिए, अटेंशन के लिए तरसती रही। वो प्यार और वो अटेंशन उनको अनिल कपूर से दरकार थी कि उनसे मिले, लेकिन उनसे नहीं मिला। और वो अनिल कपूर उनको, श्रीदेवी को बहुत लंबे समय तक इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे, और इस वजह से श्रीदेवी के अंदर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हो गई। वो अपनी खुशी, अपना सब कुछ अनिल कपूर के अंदर देखने लगी, और अनिल कपूर इस इंटीमेसी से, इस लव से इस कदर डरे हुए थे क्योंकि वो उससे भागते रहे, पूरी लाइफ वो उससे भागते रहे। अल्टीमेटली दोनों ने अपनी अपनी जो उनकी पर्सनालिटी की कमजोरियां थी, जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, उस पर उन्होंने विन किया, उसको ओवरकम किया, और उसके बाद में उनका यूनियन हुआ। ठीक है, सो ये जो रिलेशनशिप है ये मोमेंट बाय मोमेंट, लम्हे का मतलब मोमेंट बाय मोमेंट आपकी हीलिंग कर रहा है। मोमेंट बाय मोमेंट आपको आपके बैड अटैचमेंट स्टाइल में से, बैड इनर चाइल्ड एक्सपीरियंसेस से, आपकी इमोशनल वुंडिंग से आपको मोमेंट बाय मोमेंट धीरे धीरे आपको हील कर रहा है, आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, आपको सिक्योर अटैचमेंट की तरफ लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ इमोशनल स्कार्स फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्टिंग एडल्ट रिलेशनशिप। जब आपके चाइल्डहुड में इमोशनल स्कार्स पड़ जाते हैं, जिंदगी में इमोशनल वुंड्स पड़ जाते हैं, तो उसका असर सीधे सीधे आपकी एडल्ट रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। आपके कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, सीधे सीधे साफ तौर पर आप जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, और आपको रिलेशनशिप में डर लगता है, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इस तरह के इश्यूज आपके बड़े होने के बाद रिलेशनशिप्स में आते हैं। सो आइदर या तो ऐसा हुआ है कि आपने या इस पर्सन ने या दोनों ने या किसी एक ने आप थेरेपी ली होगी, अपनी थेरेपी करवाई होगी, अपना हीलिंग कराया होगा, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करा होगा, फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से या अपने बचपन के इन्फ्लुएंस की वजह से कैसे आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो रहा है उस चीजों को समझा होगा, उसको हील किया होगा, और नाउ यू आर अ सिक्योर अटैचमेंट पर्सन। अगर नहीं है तो हो जाएंगे, आप हो गए हैं या हो जाएंगे, या जब आप हो जाएंगे तो ये पर्सन भी हो जाएंगे। ठीक है, पहले आपको होना पड़ेगा, उसके बाद ये पर्सन। पहले एंग्शियस पर्सन को अपनी अटैचमेंट स्टाइल को हील करना पड़ता है, एक सिक्योर पर्सन में कन्वर्ट होना पड़ता है। आपकी सिक्योरिटी को देखकर जो अवॉइडेंट होता है वो भी धीरे धीरे सिक्योर फील करता है, और वो भी धीरे धीरे ओपन अप होने लगता है। कम्युनिकेशन उसके साथ में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वही रहने लगती है, और अल्टीमेटली एक सहज रिलेशन, एक सहज बॉन्ड, एक कंपैशनेट बॉन्ड आपका बीच में बन सकता है। ऐसी इस रिलेशनशिप की जो पर्पस है, इस रिलेशनशिप का जो हायर ऑर्डर इंपॉर्टेंस है वो ये है। सो कहीं से भी मुझे ऐसा तो नहीं लगता ये रिलेशनशिप कार्मिक है। कार्मिक फील इसलिए होता है क्योंकि अनहील्ड होते हैं। जब हम अनहील्ड होते हैं ना, जब हमारी हीलिंग नहीं हुई है, तो सारे रिलेशन हमारे लिए कार्मिक होते हैं। और जब हमारी हीलिंग हो जाती है, जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ जाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं तब तक हम दूसरों को भी नहीं समझते हैं, और जब हम दूसरों को नहीं समझते हैं तो हमको लगता है वो गलत है, हम उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, हम अपने आप को सुधार लेते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ जाते हैं और उनको ब्लेम करना बंद कर देते हैं। और फिर वो रिलेशन जो पहले हमें कार्मिक लग रहे थे, वो रिलेशन हमें सोलमेट रिलेशन लगने लग जाते हैं, वही रिलेशन हमें ट्विन फ्लेम रिलेशन लगने लग जाते हैं। तो ये इस तरह का कोई रिलेशन है। And then we have releasing this and yeah,
यस 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 यस। इस लव रिलेशन में, क्योंकि प्रीवियसली शुरुआत में इनिशियली आप अपने पावर में नहीं थे, आप जो मैंने कहा आप अनहील्ड वर्जन थे, आप अपने आप का अनहील्ड वर्जन थे, आप अपने आप से नहीं मिले थे, आप अपनी पावर में नहीं थे। और रिलेशनशिप में जब आपको प्रॉब्लम आई तो आपने रिजेंटमेंट पाल लिया, एक दूसरे के साथ में आपने शिकायतें पाल ली, गांठें पाल ली, गुस्सा पाल लिया, ब्लेम, एक दूसरे पर ब्लेम किया, और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सारा भार, मतलब उसका ब्लेम दूसरे इंसान पर डाला। ठीक है, और माफ नहीं किया, एक दूसरे को माफ नहीं किया, एक दूसरे को माफ करना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे से बहुत शिकायतें पाली और चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई आपके बीच में। ठीक है, लेकिन जैसे समय बीतता गया, जैसे समय बीतता जाएगा, अभी और समय बीतता जाएगा, और जिनके लिए हो चुका है उनके लिए हो चुका, आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसी भी रिलेशनशिप में आप क्या फील कर रहे हो वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर खुद का इमोशनल बैगेज कितना है, और उस इमोशनल बैगेज को जब तक आप रिलीज नहीं करते हो तब तक आपका किसी भी इंसान के साथ अच्छा रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो आपने, और अगर जिसने नहीं किया है तो ऐसा करेगा, वो अपना इमोशनल बैगेज रिलीज करेगा, वो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेगा, माफी लेने और माफी देने की प्रैक्टिस करेगा, अपने ग्रजेस पर ठीक तरीके से बात करेगा, अपने अंदर की शिकायतों पर कंट्रोल करके, अपनी अनहील्ड डिजायर्स पर कंट्रोल करके अपने अंदर कंपैशन कल्टीवेट करेगा, और जब वो उस हील्ड पोजीशन में पहुंच जाएगा तब ये कटी हुई डोर वापस जुड़ जाएगी। जब ये दो लोग आपस में इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि एक दूसरे से शिकायतें, रिजेंटमेंट जो रख रखा था, जो फॉरगिवनेस नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, जब उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, हीलिंग प्रोसेस से गुजर जाएंगे, तो ये जो डोर जो एक दोनों के बीच की कट गई थी वो फिर से एस्टेब्लिश होगी। आप दोनों अपने अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाएंगे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जो बात जो बिगड़े ना, ऐसी बात ना करें कि बात बिगड़ जाए, ऐसी बात करें कि बात बने, ऐसी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन आपके बीच में होगी। और जब ये कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगी, जब ये टूटी हुई डोर फिर से जुड़ेगी, तब आप दोनों इंटरनल पीस पाएंगे, तब आप एक्चुअल शांति इस रिलेशन में पा सकेंगे। ठीक है, इसमें एक पर्सन, आपने अगर डोर मूवी देखी हो, इसमें ये जो है, ये इनका नाम क्या, गुलपनाग नाम है इनका, गुलपनाग जीनत नाम था इनका मूवी में। ये मीरा, इनका नाम मीरा, देखो मीरा नाम फिर आया, इधर भी आया, इधर भी आया। मीरा इज द कैरेक्टर, यू आर दैट मीरा, आई डू थिंक इन दिस पूरी होल स्टोरी यू आर दिस मीरा। सो एंड दिस गुलपनाग इज दिस पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। गुलपनाग is asking for forgiveness to मीरा। पूरी मूवी में गुलपनाग चाहती है कि मीरा उसको माफ कर दे, लेकिन वो पूरी मूवी में शायद उसको, मैंने नहीं देखी मूवी, माफ नहीं करती है। लेकिन और जब वो मूवी में उसको माफ नहीं करती तब वो भी शांति में नहीं है, वो भी शांति में नहीं है, कोई शांति में नहीं है। अल्टीमेटली चीजें जिस तरह से मैंने कहा ओपन अप होती है, हर लम्हा दर लम्हा जैसे मूवी आगे बढ़ती है, हीलिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कंपैशन और फॉरगिवनेस बढ़ती है। अंततः ये मीरा इसको माफ करती है और रिश्तों की जो टूटी हुई डोर थी वो फिर से बंधती है, और पूरी मूवी में पीस आती है, पूरी एनवायरनमेंट में शांति आती है। ओके, ये इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप का टाइप है, ये इस रिलेशनशिप का एक दूसरे से आप क्या सीखने और सिखाने आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, इस रिलेशनशिप का क्या हायर पर्पस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और लेकिन इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आने की शुरुआत कहाँ से होगी? इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आने की शुरुआत यहाँ से होगी। द क्वीन मूवी, दिस इज माय फेवरेट मूवी, और जब मैं अपना हीलिंग कोर्स करती हूँ तो करवाती हूँ तो ये मूवी मेरे कोर्स में का पार्ट है। ठीक है, सो इस ओ वाओ समथिंग, oh माय गॉड, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, 23 सितंबर लिखा हुआ है इस पर, 23 सितंबर। आज क्या डेट है? 23 सितंबर। वो सच अ बिग कंफर्मेशन, सच अ बिग कंफर्मेशन। 23 सितंबर को आज मैं रीडिंग करी और ये रिलीज भी मूवी 23 सितंबर को हुई थी। गॉड, दिस इज अ वेरी बिग सिंक्रोनिसिटी। एनीवेज,
आपका दूसरे पर्सन पर, दूसरे पार्टनर के ऊपर एक्सेसिव रिलायबिलिटी जब बंद होगी, दूसरे व्यक्ति की वैलिडेशन पाना आप जब बंद करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना आप जब बंद करेंगे, आप अपनी पहचान खुद से बनाएंगे, आप अपनी पहचान खुद से पाएंगे, तब आप इस रिलेशनशिप इम्बैलेंस को ओवरकम कर पाएंगे। आप अपने आप के अंदर मस्त रहें, अपने आप के अंदर खुश रहें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी बाउंड्रीज टाइट करने पर ध्यान दें, अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डेवलप करने पर ध्यान दें, थेरेपी करें, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव का वर्क करें आप अपने ऊपर, तो डेफिनेटली ये जो चीजें खराब हो रखी हैं, अगर खराब हो रखी हैं अभी भी आपकी लाइफ में, तो वो ठीक हो जाएंगी और इतने ब्यूटीफुल बॉन्ड तक ये रिलेशनशिप आपको पहुंच सकता है, 100% पहुंच सकता है, सभी का पहुंच सकता है, जिसने भी खुद पर वर्क किया है, जिसने भी अपनी हीलिंग की है, जिसने भी अपने आप को समझकर दूसरों को समझा है, जिसने भी अपने अटैचमेंट वूंड्स को ठीक किया है, वो सभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए हैं, इतने लोग कर पाए हैं, तो आप भी जरूर से कर पाएंगे। होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे और आपको कुछ गाइड कर पाए। इससे अधिक जानकारी या गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या है, आपके चक्रों की स्थिति क्या है, कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, माया क्या है, अज्ञान क्या है, जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है। क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए, क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से।
और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से। और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से, इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स, या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है, और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं, तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है, तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप
क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर